क्या समझते हो? आपने गोवर्धन उठा रखा है, हमारी इतनी मोटी मोटी लठियां लगाई, आपने एक उंगली में उठा रखा है। भगवान कहते थोड़ा दिखाई देते हैं, हल्का सा जैसे ही अपनी उंगली ढीला किए कि पूरी उनकी मोटी लठियां चकनाचूर हो गई, टूट गई। अरे कन्हैया संभालो संभालो संभालो, क्या हुआ? अरे कन्हैया इतनी ताकत कहां से आ गई आप? कन्हैया कहते कछु माखन का बल बढ़ो, मैं जो माखन चोरी करके खाता था ना, इसलिए खाता था। कछु माखन का बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। कहते हैं कछु गोपन करी सहाय। ग्वाल वाल कहते हैं कन्हैया तभी तो मोको ऐसो लग रहा हो जैसे मेरी ताकत कौन छीन ली हो, तभी तो मोको इस समय अच्छो न लग रहा हो, ऐसो लग रहा हो जैसे कि बीमार हो। अब समझ में आई आपने मेरी ताकत छीन ली। कन्हैया कहते मेरो कछु बल वल नहीं, ना कछु मेरो काम, यह ब्रजवासी सब कुछ किए मेरो खाली नाम। मैंने कुछ नहीं किया, ये करने वाले सब ब्रजवासी। गोवर्धन कौन है? गोवर्धन एक बार त्रेता युग में जब राम जी पुल बांध रहे थे, उस समय सारे नल और नील पत्थर में राम राम लिख के और डाल दे। राम राम लिख रहे थे और पुल बांध रहे थे। उसी समय रावण की सेना में हाहाकार मच गई, प्रभु अरे वो मानव नहीं है, वो तो देवता हैं, उनका नाम लिख देते हैं तो जल में उनका नाम का लिखा पत्थर तैर जाता है। अच्छा, रावण बोला अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपना नाम लिखता हूं, देखो मेरा नाम का भी पत्थर तैर जाएगा। और रावण ने पत्थर में लिखा रावण, और जैसे ही समुद्र में डाला, क्या हुआ? डूबा नहीं, तैर गया। तैर गया। लोगों ने कहा क्या हुआ? मंदोदरी कहती अरे प्रभु आपके नाम का भी पत्थर तैर गया। बोले हाँ मैंने लिखा था रावण, लेकिन सौगंध दे दिया था तुझे, राम का सौगंध दे दी, डूब गया तू। लिखा तो अपना राम नाम रावण, लेकिन सौगंध दे दिया राम जी का। ये पत्थर यदि तू डूब गया, तुझे राम जी की सौगंध है। और रावण के भी जो उनकी सेना थी उनमें हाहाकार मच गई, हमारे राजा भी किसी से कम नहीं। अब राम जी सोचे कि मैं भी तो डालूं। राम जी ने लिखा राम, तो जैसे ही डाले तो पत्थर डूब गया। राम जी देखिए मेरा नाम लिखते हैं तो तैर जाता है, मैं लिखता हूँ डालता हूँ डूब जाता है, किसी ने देखा तो नहीं? देखे तो हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी कहते हैं प्रभु जिसको आप छोड़ोगे तो कैसे तैर जाएगा, तो डूबेगा। आप पकड़ोगे तभी तो तैरेगा, आपने अपने हाथों से छोड़ दिया तो कैसे तैर सकता है? तो हनुमान जी जाते हैं और द्रोणगिरी के बेटे हैं गोवर्धन, उनको कहते हैं चलो आपको राम जी की कार में चलना है, राम जी के कार में चलना है। कहते ठीक है हम चलेंगे, पर हमसे वादा करो, हमसे वादा करो कि हमें भगवान का दर्शन होगा। कहते हैं हाँ ठीक, हम आपको वचन देते हैं। जैसे ही द्रोणगिरी के पुत्र गोवर्धन को लेके हनुमान जी चले, वृंदावन के पास पहुंचे, मैसेज आ गया। राम जी बोले बस हनुमान जी आ जाओ, पुल बन के तैयार हो गया, पुल बन गया। हनुमान जी बोले क्षमा करना, अब पुल बन गया है, आप यहीं पे विश्राम करो। बोले आपने तो कहा था दर्शन देंगे, कराएंगे राम जी का। हनुमान जी राम जी से कहते प्रभु मैं तो वचन दिया है। राम जी कहते ठीक है, उन्हें उसी ब्रज में रख दो, उनसे कह दो हम द्वापर में आएंगे, और द्वापर में आएंगे तुमको दर्शन ही नहीं 7 दिन तक अपनी उंगली में धारण करेंगे।
वही गोवर्धन। जब बारिश हो रही थी तो कन्हैया क्या करते हैं, आवाहन करते हैं अगस्त मुनि का। अगस्त मुनि कहते आओ, वही अगस्त मुनि है। एक बार जब वन से राम लक्ष्मण सीता लौटे, सीता जी के मन में हुआ कि मैं किसी संतों को खिलाऊं, लेकिन जो भी संत महात्मा ब्राह्मण आता है जी भर के खाता नहीं, 2-4-10 पूरी खाता है, उड़ जाता है। मैं चाहती हूँ जी भर के खिलाऊं। अच्छा, राम जी कहते ठीक है, आपकी इच्छा भी पूरी हम कर देते। राम जी इशारा किए अगस्त मुनि को। अगस्त मुनि वही हैं जो एक चुल्लू में पूरे समुद्र को पी गए थे। राम जी आवाहन करते, सीता माता बनाना शुरू कर देती है। आज कोई संत आया, अब बना करके जब 56 प्रकार का भोजन छोटी छोटी कटोरी में रखे, अगस्त मुनि कहते हैं अरे देवी, इन छोटी छोटी कटोरियों को मैं कान में डालूं कि नाक में? मतलब अरे देवी ऐसे ला के दो ना, हमें खाना है, सूंघना थोड़ी है। सीता माता बड़ी प्रसन्न हुई, आज कोई मिला है, आज खिलाऊंगी जी भर के। अरे कोई बात ना प्रभु, आप खाइए। और इतना बड़ा परात ला के रख देती हैं, उसी में पूड़ी, उसी में चावल दाल और सब्जियां डाल देती हैं, कड़ी डाल देती हैं। अगस्त मुनि देखते हैं राम जी की तरफ। राम जी कहते हैं हाँ, अपने रूप में आ जाओ। अगस्त मुनि खाना शुरू करते हैं। जिस खाने लगे देवी और लाओ पूड़ियां, और वो 5 किलो आटा लगाई थी, पूरा खत्म हो गया। सीता माता सोची कि कोई साधु भूखा नहीं उठना चाहिए, पुनः आटा लगाई है और निकालती हैं, देती हैं। लेकिन जब थक गई, सुबह से शाम हो गया, सीता माता गणेश जी और रिद्धि सिद्धि को बुलाते, आह्वान किए गणेश जी रिद्धि आओ, आज हमारे घर में महात्मा है, उनको भोजन खिलाओ, भूखे नहीं उठना चाहिए। और भोजन पा रहे हैं अगस्त मुनि। अब कितना दिन भोजन चला, अब जहां गणेश जी रसोईया हो